बुडाल पेंता बुडाल पेंता जिम्मेदारी आना जिम्मेदारी जाना। आप सभी को तहे दिल से जोहार। आज राजस्थान से नागांव बस्तर छत्तीसगढ़ 1,500 किलोमीटर दूर से आपने मुझे दिल से आमंत्रित किया और मुझे एक सौभाग्य मिला। और आप सबका जो प्रेम, आप सबका जो स्नेह, आप सबके अंदर एक अपनत्व की भावना ने हमारा दिल जीत लिया। आज गोरवाड़ा समाज समन्वय समिति के द्वारा कार्यक्रम आदिवासी समुदाय के पुरखों द्वारा इस फसली त्योहार को पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। ये कि अलग अलग के अंदर प्रकार अलग अलग नाम से संबोधित किया, लेकिन ये जो फसली त्योहार, इसके बारे में जैसे मैंने समझा, मेरे इलाके के अंदर हम भील समूह से आते हैं। आदिवासी समाज का डीएनए, और ये आदिवासी समाज का डीएनए होने की वजह से आदिवासी, और यही आदिवासी आज आपके बीच में खिंच साथियों, मंच पे विराजमान हमारे समस्त आदिवासी समुदाय के समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय, स्थानीय विधायक महोदय भी आए थे, उनका भी मेरी ओर से तहे दिल से सेवा जोहार करना चाहूंगा। साथियों, आप सबके दिमाग में कई प्रकार के सवाल होंगे। कई दिनों से प्रचार प्रसार चल रहा था कि राजस्थान से राजकुमार और सांसद है, वो यहां पर आ रहे हैं। मुझे इस काबिल बनाने के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान की जनता ने रात दिन मेहनत करके मुझे सांसद बना के दिल्ली के अंदर भेजा, और ये उम्मीद की है कि उस क्षेत्र का तो प्रतिनिधित्व करना है, लेकिन पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों का भी प्रतिनिधित्व दिल्ली में करना है। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और उसी अपनत्व की वजह से आज आपने मुझे आमंत्रित किया। साथियों, मैं इस इलाके में पहले आया था, एक बार विधायक था तो, और मैं मेरे पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया, और वो भी राजस्थान के अंदर हाईएस्ट मतों से जिता के भेजा था। और अब कितनी बार मुझे सांसद बनने का अवसर मिला। 2 बार विधायक, 1 बार सांसद बना, जनता ने बनाया। अगर मैं आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाता तो शायद मुझे सांसद बनने का, विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता। मेरे पास कितनी भी बड़ी ताकत होती, भले धन बल होता, बाहुबल होता, कुछ होता, लेकिन मेरे पास आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट नहीं होता तो मुझे सांसद बनने का अवसर नहीं मिलता, और मैं सांसद नहीं बनता तो शायद आप मुझे यहाँ पर बुला के आमंत्रित करके मान सम्मान नहीं देते। साथियों, आज ये कार्यक्रम है ठाकुर जोहारनी, हमारे पूर्वजों को, हमारे पितृ देवताओं को हम पूछ के नई जो फसल तैयार होती है, इसके बाद हम लोग हमारी अन्य गतिविधि और उस फसल का हम हमारे जीवन में खान पान में उपयोग में लेते हैं। मैं पूर्व वक्ताओं का भाषण सुन रहा था, और कल से आया तब से मैं यहाँ के लोगों की मनोस्थिति
यहाँ की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं सारे के बारे में समझ रहा था। साथियों, हमारा देश को विदेश में जब पहचाना जाता है, इस देश के प्रधानमंत्री महोदय हो या हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हो, कभी भी विदेश में जाते हैं तो जो मंच पे बुलाया जाता है, मंच पे बुलाने से पहले क्या कहा जाता है कि ये उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महोदय है जिस देश को महान कहा जाता है। क्या संबोधन दिया जाता है कि ये इस देश के प्रधानमंत्री या उस देश के राष्ट्रपति महोदय है जिस देश को महान कहा जाता है, उस देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है, मतलब मेहमान भगवान के बराबर होता है ये कहा जाता है। उस देश से हम ये आ रहे हैं, ये संबोधन दिया जाता है। ये संबोधन दिया जाता है कि भारत देश में विविधता होने के बावजूद, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक जाति होने के बावजूद भारत देश के अंदर एकता है, ये परिचय देके हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री महोदय को विदेश में संबोधित किया जाता है। साथियों, अतिथि देवो भव हम सरकारी कार्यालयों में देखते हैं, हम सरकारी गाड़ियों के पीछे देखते हैं, सरकार के बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा रहता है अतिथि देवो भव। मतलब हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे देश में जो आया मेहमान, उसको भगवान के बराबर माना जाता है। लेकिन ये शब्द ओनली फॉर आदिवासी इलाके के अंदर ही वर्तमान में स्थापित है, आदिवासी समुदाय में ही स्थापित है, क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर किसी भी गांव में, किसी भी घर में कोई भी अज्ञात व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति चला जाएगा तो उसको मान सम्मान बिठाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी, भले पहचान नहीं हो इसके बावजूद पूछा जाएगा कि आप कहां से, बराबर पहचान में नहीं आई। यही बात शहर में जाएंगे, अनजान व्यक्ति जाएगा, दरवाजे पे रोक लिया जाएगा, कौन हो, किस लिए आए हो, ये पूछा जाएगा, इसके बाद उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो अतिथि देवो जो भव शब्द है वो कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय की संस्कृति, समुदाय के रीति रिवाज और आदिवासी समुदाय के अंदर जिस तरह से हमारे अतिथि को आज एक देवो भव शब्द के संबोधन के हिसाब से लाया गया, तो ये अतिथि देवो भव आदिवासी समुदाय की संस्कृति से निकला हुआ शब्द है जो विदेश में आज प्रचलन में और हमारे देश का एक मजबूत शब्द के रूप में यूज किया जाता है। साथियों, एक सवाल आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है कि सांसद देश में बहुत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और मैं यहाँ पर क्यों आया, ये सवाल है। मैं जो समझता हूं कि मैं जो सांसद के रूप में हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे जिम्मेदारी मिली है, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के मुझे सांसद बनाया गया है उस समाज का कर्ज उतारना है, ये सोच के मैं रात दिन मेहनत करता हूं, काम करता हूं, इसीलिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। साथियों, हमारे समाज की अगर बात करें